शलोम आप सबको। आज चलो। शाम के लिए शलोम। अ, हम लोग बहुत सुनते हैं, लोग जो कहते हैं, लोगों का कहना है कि बाइबल में जो सब कहानियां हैं, क्रिश्चियंस का भी कहना है, तो हर एक चीज पर हमको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कोई कोई ऐसी कहानियां लगती हैं जैसे कभी हुई भी नहीं थी। साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन वो वाकई में हुई हैं। और जिस तरह से आज के दिन में खुदाई हो रही है, दुनिया भर में हो रही है, और बहुत अ, चीजें हम लोगों को पता लग रही हैं। इजिप्ट में, इजराइल में, सीरिया में, ये सब जगहों में जो खुदाई हो रही है, जहाँ पे बहुत बाइबल की बातें हुई हैं और एक्टिविटीज रही हैं, अ, उस जगहों में। और भी जब पता चलता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो अ, उसकी सच्चाई पता चल रही है। क्योंकि जो हर एक जो खुदाई करने वाले लोग हैं, वो क्रिश्चियंस हो सकते हैं, जो कि साल में एक बार हो सकता है चर्च वगैरह जाते होंगे, लेकिन सब बिलीवर्स नहीं हैं। तो जो वो बातें बताते हैं, और वो जब बाइबल से मिलती जुलती है, तो हम लोगों को विश्वास होता है। और जो लोग के अ, विश्वास कमजोर है, उनको समझ में आता है कि वाकई में ये बातें हुई थी। और जो बाइबल में जो लिखी है, जो कि अभी तक हम लोग बहुत चीजें ऐसी पढ़ते आ रहे हैं, और अब देखते हैं कि हाँ भाई, ये तो सच में हुई थी, और हम लोगों को भी अच्छा भी लगता है, विश्वास भी बढ़ता है, और हम लोग दूसरों को बता भी सकते हैं। उसमें से हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, जो कि एक्सोडस हुआ था मिस्र देश से, जब लोग निकल के आए, यहूदी लोग जब निकल के आए वहां से। और उसके बारे में हमने आपको बताया था कुछ चीजें, कि कैसे पत्थर पे लिखे पाए गए हैं, कि कैसे वो लोग वहां से निकले, और कैसे ये अलग अलग प्रकार की चीजें हुई वहां पे, जैसे कि अंधेर हुआ, लोग मर गए, पानी खून जैसा हो गया। लेकिन यहाँ पे एक जगह उनको एक पत्थर मिला है, जो कि एक फार्म हाउस, जहाँ पे फार्म है, जहाँ पे चीजें उगती हैं और जानवर रखे जाते हैं। तो ये बड़ा सा पत्थर, करीब 2000 किलो का काला पत्थर, उसमें वो लोग पानी डालते थे ताकि जानवर जाके पानी पी लें। उस पे जहाँ पे ये लोग घूम रहे थे, तो उनको ये मिला, ये पत्थर काला ग्रेनाइट है, जिसपे हम लोग, हमारे किचन में लगता है काला ग्रेनाइट, वहां पे। तो इसमें उन लोग उस वक्त, ये करीब 15,000 साल पहले यीशु के लिखा का पत्थर है। और उस वक्त एबीसीडी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उन लोग के भाषा में भी ये सब, इसराइल के लोग जैसे अलिफ बेन ये सब नहीं होता था। तो वो लोग पिक्चर्स बनाते थे, और जो पिक्चरों पे लोग पढ़ के समझते थे कि ऐसी ऐसी बातें हुई थी, लिखा कुछ नहीं जाता था। तो वहां पे, यहाँ इस पत्थर पे दो ऐसे पिक्चर मिले हैं। एक है कि एक लहर है, पानी का लहर, और साइड में है दो छुरी। हम लोग को तो नहीं कुछ समझ में आता कि ये क्या क्या लिखा है, लेकिन ये जो लोग हैं, जो ज्ञान पा रहे हैं और पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजी, उन लोगों का कहना है कि ये पानी का दो हिस्सा होना, ये वो बता रहा है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं और एक और बहुत चीजें उसमें से मिट गई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि वो लोग पढ़ पा रहे हैं। उसमें से एक है, वहां पे किस तरह से अंधकार हुआ था, बहुत ही अंधकार। एक जगह ऐसा भी लिखा है कि जब फेरो, उसके बारे में लिखा है कि विरान का राजकुमार मोशे के बारे में लिखा गया है
कि वहाँ एक आदमी था जो वीरान का राजकुमार, और उसके साथ में रहने वाले वो जो शैतानी बातें करते थे, शैतान लोग शैतानी बातें करते थे। और आगे जाके वहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है कि वहाँ पे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि किस तरह से जब जोसेफ मरने लगा, उसने अपने बच्चों को और परिवार को, सबको यही कहा कि देखो, जब तुम लोग जाओगे यहाँ से, मिस्र से तुम लोग ज़रूर जाओगे, लेकिन जब जाओगे मेरी हड्डियों को ज़रूर तुम लोग लेके जाना, यहाँ छोड़ना नहीं। तो उन लोग ने भी प्रॉमिस किया था कि हाँ, तुम्हारी हड्डियाँ हम लोग लेके जाएँगे। और जब वो लोग वहाँ से निकले, तो जोसेफ की हड्डियाँ ले ली गईं, जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि इस आदमी की हड्डियां कैसे वहां से ले ली गई हैं, और उसका नाम लिखा है, बहुत अच्छा नाम लिखा है उसके बारे में, दगाई। उसका नाम दगाई। उसका नाम कहाँ था दगाई? लेकिन जब तालमुद में देखते हैं कि जो कि इज़राइल के ज्ञानी किताबें हैं, उसमें यूसुफ का नाम लिखा है दगाई। और इस पत्थर पे लिखा है कि वो लोग दगाई के हड्डियां लेके चले गए, ये बदमाश लोग, ये शैतान लोग उसकी हड्डियों को लेके गए। और ये भी लिखा है कि वहां के राजकुमारी का उन लोग ने पीछा करा, जो वहां से चले गए। और तालमुद में लिखा है कि ये राजकुमारी जिसने मोशे को अपने बच्चे की तरह से पाला, वो भी चली गई और उसने केलब से शादी करी। तो ये तालमुद में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है, और अब फ़ैरो के तरफ के हम लोग ये बातें सुनते हैं। तो हम लोग ये सब जब जोड़ते हैं, तो बोलते हैं कि सच में कितना एक्साइटिंग है। ये हम लोग के मम्मी-डैडी को नहीं पता चला था, लेकिन आज आप और हमारे दिनों में ये खुदाई हो रही है, और इतना ज्ञान पता चल रहा है हम लोगों को, इतना साथ में मिटा हम लोग मिला सक रहे हैं कि बहुत ही एक्साइटिंग है। इसके बाद हम लोग एक और पिक्चर देखेंगे जो कि आज जॉन्टी घर पे है, और वो हम लोगों को दिखाने वाला है। ये है पिक्चर जो है डमास्कस गेट। ये आज किस तरह से लग रहा है और पहले कैसे लगता था, ये सिर्फ ये देखिए कितना खूबसूरत है। और आगे देखिए ये सब स्टैंड्स है। ये एक कल्चरल जगह है जहाँ पे लोग मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। और जहाँ से लोग आते थे पहले, जैसे हम लोग के यहाँ ट्रक्स आती हैं सामान लेके, इन लोग के घोड़े गाड़ियाँ आती थी बाहर विदेश का सामान लेते हुए। और ये एक एंट्री है जो कि पुराना इज़राइल का रास्ता, जैसे हम लोग का ओल्ड दिल्ली है, ओल्ड पूना है, वो पुराने-पुराने वाडीज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये पुराने जगह पे जाता है, और आज वो लोग कितने शान से रखते हैं, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिखाते हैं। और तो ये आप लोग को एक पिक्चर मुझे दिखाना था, और भी पिक्चर्स थी लेकिन अभी समय निकल रहा है। सो शालोम।